देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग 9th में 10th में या पुराने छोटे स्टैंडर्ड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा करते थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हुआ करती थी उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, 2 एक्सेस हुआ करती थी। मतलब बेसिकली 4 एक्सेस थी, एक एक्स पॉजिटिव एक एक्स नेगेटिव। बट इनडायरेक्टली आप देखो तो पूरी एक्स एक्सेस ही हुआ करती थी, ठीक ना। ये होता था अपने पास एक्स एक्सेस, ये होता था अपने पास वाई एक्सेस। हालांकि हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में बातें नहीं करने वाले हैं। जैसे वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स ही हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है ये हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और ये जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 90 डिग्री इसमें प्लस हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। इसके बाद फर्दर इसमें 90 डिग्री ऐड हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है 270 डिग्री को। और देखिए आपने क्या किया कि आपने 0 से शुरुआत की। और हाँ, एक बात और, अगर आपके एंगल्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एंगल्स अगर पॉजिटिव हैं, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना होता है, ठीक है। और अगर आपके एंगल की वैल्यू कम हो रही है, अगर एंगल नेगेटिव में जा रहे हैं, अगर एंगल आपको नेगेटिव नोन है, तो आपको 0 से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करना होता है, इस तरफ को, ठीक है। तो हाल फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए क्या करेंगे कि 0 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पहुँचेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ पर पहुँचेंगे तो 180 डिग्री, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो 270, और यहाँ पर पहुँचेंगे तो 360। मतलब ये है मेरे कहने का कि जो इनिशियल स्टेज पे आपका 0 डिग्री था, एक राउंड लगाने के बाद, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद जो वही पॉइंट है वो हमारा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आफ्टर 1 राउंड। अच्छा, सपोज टू भी अगर आप 2 राउंड्स लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 360 डिग्री आ गया वापस से, तो 360 प्लस ये 90 हो जाएगा, मतलब कि 450। मतलब उस केस में ये वाला जो पॉइंट है आपका 450 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब आप फिर से 90 बढ़ जाते हैं, तो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा 540 डिग्री को। फिर आप 90 डिग्री फिर से अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका 630 डिग्री को। और आप फिर से 90 डिग्री बढ़ जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका वापस से रिप्रेजेंट करेगा 720 डिग्री को। मतलब ये कहने का कि एक राउंड में तो 360 डिग्री, 2 राउंड अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 720 डिग्री। अगर आप वापस से एक और राउंड पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 1080 डिग्री। मतलब ये कहने का कि अगर आपको एंगल बढ़ाने हैं, एंगल की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है, तो आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो आप जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम लोग करने वाले हैं, और उसके लिए बड़ा ही ज़रूरी था, ठीक है। तो देखिए जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, हमें -135 डिग्री को रिप्रेजेंट करना था अपना जो है, मतलब उन्होंने कुछ एक्चुअली लेट्स सी द क्वेश्चन था क्या, देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा, ड्रॉ डायग्राम्स फॉर फॉलोइंग एंगल्स। आपको -135 डिग्री और +740 डिग्री दोनों के लिए आपको डायग्राम्स बनाने हैं। और दूसरी बात उन्होंने हमसे ये भी बोला हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे एक एडिशनल पूछ लिया है। तो देखिए आपको एक तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद हमें क्वाड्रेंट भी बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल्स लाई करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अभी हम लोग बात करते हैं -135 डिग्री के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर -135 डिग्री मतलब कोई भी एंगल अगर आपका नेगेटिव है, तो मतलब 0 से छोटा, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है 0 डिग्री से। ये वाला जो लाइन होती है ये आपका 0 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपको चलना है क्लॉकवाइज। तो देखिए आपको -135 पहुँचना है, तो पहले आप पहुँचेंगे यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएंगे इस पॉइंट तक, तो आपको -90 डिग्री मिल जाएगा। बट आपको -135 बनाना है, तो आपको -45 यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। तो 90 ये हुआ, 45 ये हो गया। तो इस तरीके से ये जो लाइन है ये आपका रिप्रेजेंट करेगी -135 डिग्री। मतलब ये कहने का कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है वो -135 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एंगल वॉज नेगेटिव। तो आपको क्लॉकवाइज चलना था, और अगर एंगल पॉजिटिव होता तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उन्होंने ये भी बोला कि ये और बताइए कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये कौन सा, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस एंगल विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑफ ये जो लाइन हमारे को मिली है -135 डिग्री, वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिली हुई है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो है 740 डिग्री का। अभी हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बात की थी, अगर आप एक राउंड लगा देंगे पूरा तो 360 डिग्री, 2 राउंड पूरे लगा देंगे तो 720 डिग्री। तो देखिएगा हमने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से एक राउंड पूरा कंप्लीट किया हमने,
तो यहाँ तक हमको मिल गया 360 डिग्री। ये मैं हटाता हूँ, इसे वापस से बनाता हूँ। हाँ जी, ये देखिएगा, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, ये 360 डिग्री हुआ, ठीक है। और फिर से अगर एक और राउंड अगर आप लेते हैं, यहाँ तक, तो आप कहोगे 720 डिग्री। बट उन्होंने तो 740 बोला हुआ था, मतलब आपको 20 डिग्री अभी और बढ़ाना होगा। तो हमें क्या कर देना है कि 20 डिग्री के लिए थोड़ा सा एंगल और बढ़ा लीजिए। आप अपना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं 20 डिग्री को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ से आप 20 डिग्री फर्दर ऊपर कर लीजिए, तो आपको ये 20 डिग्री और मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये वाली जो लाइन है वो 740 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देगी। फर्स्ट राउंड 360, सेकेंड राउंड 720, आपको 20 डिग्री और चाहिए था, तो हमने 20 डिग्री को दिखाने के लिए वाला पोर्शन यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए मैंने थर्ड किया हुआ है। उससे पहले देखिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है मतलब जो थोड़ा अलग है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा ज़रा, सेकंड वन, इफ़ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो थीटा एक पर्टिकुलर एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग विल लाई। तो ये जो एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये कंडीशन दे दी है द थीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा देखिएगा, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा रफ टाइप। थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट में है, उन्होंने बोला थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सपोज टू बी कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अच्छा ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। अगर हम लोग बात करते हैं थीटा की, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई होगी। सपोज टू बी जो वैल्यू है 120 डिग्री है, सपोज टू बी। अब उन्होंने बोला कि भाई थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो अगर आप 120 डिग्री का हाफ करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री तो हमारा 0 और 90 के बीच में होगा ना, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि भाई जो थीटा बाई 2 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप ये कह सकते हैं द थीटा बाई 2 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने बोला 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखिए फिर से बनाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। हाँ जी, जो थीटा है वो तो हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में है, 2 थीटा की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सपोज टू बी कि अपना जो एंगल है थीटा वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेकंड में होगा, 100 डिग्री है। आप अगर 2 थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब कि 100 का डबल, तो 100 का डबल कितना आएगा, 200 डिग्री। 100 का डबल 200। तो देखिए ये होता है हमारा 180 डिग्री से लेकर 270 तक। जो ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट होता है वो होता है 180 डिग्री से लेकर 270 तक। तो आप अगर 100 का डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 200। तो 200 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आपकी वैल्यू 170 डिग्री है, भाई 170 तो हो सकती है। उन्होंने बोला था द थीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो 100 डिग्री भी हो सकता है, 110 डिग्री भी हो सकता है, मतलब 180 डिग्री तक कोई भी हो सकता है इसके अंदर। तो मैंने एक और एग्जांपल लेकर 170 डिग्री लेकर देखा। ठीक है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू 170 डिग्री लेकर चलते हैं तो जो 2 थीटा है वो कितना हो जाएगा, 170 इंटू 2 मतलब कि 340 डिग्री। तो 340 डिग्री तो देखिए आपका 270 की बाउंड आ जाएगा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि आपका अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो 2 थीटा की वैल्यू है वो थर्ड में भी हो सकती है और फोर्थ में भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए माइनस थीटा के बारे में हमको पता करना है कि माइनस थीटा कहाँ पर लाई करेगा। समझिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए सपोज टू बी कि थीटा की वैल्यू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर चल रहे थे हम लोग, 120 डिग्री ही लेकर चलते हैं। तो 120 डिग्री ये रहा, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना 120 डिग्री है। अब उन्होंने बोला माइनस थीटा, मतलब कि थीटा का बस साइन अपोजिट कर दिया है, यानी कि अगर हम लोग 120 डिग्री लेकर चल रहे हैं तो आप माइनस 120 डिग्री मानकर चलिए माइनस थीटा को। ठीक है, तो देखिए माइनस अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बेस लाइन होती है मतलब ये 0 डिग्री वाली, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करना होता है। तो अगर आप यहाँ से 120 डिग्री यहाँ आएंगे तो देखिए आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। 90 तो इतना हो गया और 30 मान लीजिए ये हो गया। तो उस केस में जो माइनस थीटा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एग्री करते हैं कि अगर हमारे पास थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो माइनस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद से बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिएगा आगे थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पर किया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। देखिए अब तक हमने एंगल्स के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है कि जो एंगल होता है उसकी यूनिट डिग्री होती है। बट अब 11th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा और इसे एनहेंस करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है कि एंगल की वैल्यू डिग्री के साथ साथ रेडियन भी होती है। ठीक है, मतलब सॉरी एंगल की यूनिट डिग्री के साथ साथ रेडियन भी होती है। तो एंगल को हम दोनों तरीके से मेजर करेंगे, रेडियन में भी करेंगे और डिग्री में भी करेंगे। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा
डिग्री से छोटी और भी कुछ यूनिट्स हुआ करते हैं, जैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है। डिग्री से छोटा होता है मिनट, ठीक है, और मिनट से छोटा होता है सेकेंड। मतलब ये कहने का कि जैसे आर, अगर हम लोग क्लॉक के लिए बात करते हैं तो क्लॉक में जैसे आर होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। इसी तरीके से एंगल्स में भी पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड, और ऑलमोस्ट रिलेशन भी वही है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। मतलब रिलेशन भी ऑलमोस्ट वही है जो वहाँ पर हुआ करता था। बस आप ये मान कर चलिए यहाँ पर 1 डिग्री है, वहाँ पर 1 आर हुआ करता है, ठीक है। तो एंगल की 2 यूनिट और हमने डिस्कस कर ली, मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है, लेकिन जो मिनट और सेकंड्स हैं वो दोनों डिग्री से छोटे हैं। तो जो बिगर यूनिट्स की हम लोग बात करें तो उनकी जो बिगर यूनिट्स हैं वो हैं जो है डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, आपको 2 यूनिट्स के बारे में आप स्टडी करना है, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उन्होंने हमसे बोला हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। आपको ये सारे एंगल्स जो डिग्री में दिए हुए हैं ये सारा आपको रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। देखिए मैं एक करके बताता हूँ, बाकी सारे सिमिलर ही हैं तो वो मैंने नहीं किए हुए हैं। हाँ जी, ये देखिएगा, देखिए अब आपको एक रिलेशन और पढ़ना है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो ये है कि 180 डिग्री इज इक्वल होता है पाई रेडियन। पाई की वैल्यू वही है जो आप पुराने क्लासेस से स्टडी करते हुए चले आ रहे हैं, 22/7। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, मतलब कि 22/7 रेडियन। तो ये डिग्री में और रेडियन में आपस में एक रिलेशन है। अच्छा देखिए, हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो ये था कि आपको 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो देखिए हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से काम करिए, पहले आप ये पता कर लीजिए कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो 2 टॉफ़ीज़ हैं उनकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आपको 5 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट पता करनी है। तो आप क्या करते हैं कि अगर 2 टॉफ़ीज़ 10 रुपीज़ की हैं तो एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की होगी। आप पहले एक की कॉस्ट पता कर लेते हैं। उसके बाद अगर एक टॉफ़ी की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो अगर आपको 5 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट पता करनी है तो 5 से 25 कर देंगे, तो 25 रुपीज़ हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मतलब ये है कहने का कि पहले आपको 1 के बारे में पता करना होता है। तो देखिएगा 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो आप ये पता कर लीजिए कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। कैसे पता करेंगे, इस 180 का यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा एक बात, अच्छा ये जो सी बनाया हुआ ना, सी, ये रेडियन का सिंबल है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो हमने सी लगाया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट इस तरीके से लगा दीजिए। तो आप ये भी कह सकते हैं दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 होल रेडियन। आप ये भी कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए। अच्छा एक बात और, आप चाहे तो ये सी ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आ गया कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। अब हमें कितने का पता करना था, 240 डिग्री का। तो अगर हमें 1 डिग्री का पता चल चुका है और अगर हम 240 डिग्री का पता करना चाहते हैं तो 240 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा पाई अपॉन 180 इंटू 240। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 बचेगा और 18 बचेगा। 24 को आप 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 18 को आप 6 से 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल 6 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और 6 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 4π/3। ये आपका आंसर निकल कर आ गया कि 240 डिग्री इज इक्वल टू 4π/3 रेडियन। अच्छा एक बात और, आप या तो ऐसे करके सी लिख दीजिए यहाँ पर, और ना भी लिखें तो भी आपका रेडियन ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। तो बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। आपको क्या कर देना होता है, पहले आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए 180 का यहाँ पर डिवीजन करके, उसके बाद जितने भी डिग्री की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी हुई है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। आप इसे पाई के फॉर्म में ही छोड़िए। अगर वो बोलते हैं कि यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई दिस, तो आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज़ आपको आंसर पाई में ही छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4th का फर्स्ट पार्ट। इस बार क्वेश्चन क्या है 4th के फर्स्ट पार्ट में, देखते हैं पहले ज़रा। हाँ जी, देखिए इस बार उन्होंने हमको रेडियन में एंगल्स दे रखे हैं और आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। लिखा है ना उन्होंने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर्स। तो जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट है 5π/3, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बाकी देखिए ऐसे ही हैं, सिमिलर काइंड के हैं। तो मैं फर्स्ट वाला करके बताता हूँ आपको, 4th वाला। हाँ जी देखिएगा, देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमें कितने का पता करना है, हमें पता करना है 5π/3। तो आप पहले काम करिए, पहले आप 1 रेडियन का पता करिए।
एग्री करते हैं? पहले आप 1 का पता करेंगे, फिर जिसका पूछा जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 रेडियन का पता करने के लिए पाई का ऐसा डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 180 अपॉन पाई, इतना डिग्री। हमें कितने का पता करना था? 5 पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, तो हमारे पास था ही, आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसमें 5 पाई बाई 3 का। तो देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 60 टाइम्स, और 60 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 300 डिग्री। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं बात आगे, जो कि 5th का 3rd वाला पार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले है क्या। 5th का 3rd पार्ट देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन द रेडियन मेजर। देखिए ये तो आसान है, ऐसे वाले ही हैं ये तो, सिंपल से। ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको दे रखा है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। आपको इसे कन्वर्ट करके लेके आना है रेडियन में, 40 डिग्री एंड 20 मिनट। अगर खाली ये डिग्री होता ना तो मुझे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पर जो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए हैं इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, और इसे हमें कन्वर्ट करके बताना है रेडियन में, 40 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि जो 1 डिग्री होता है दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो अगर आप मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 60 का डिवीज़न करना होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। अगर आप डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं तो आपको 60 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट अगर आप मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 60 का डिवीज़न करना पड़ेगा। तो वही देखिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 40 डिग्री तो अपना एज इट इज़ है ही, 20 मिनट को हम लोग डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो हमने 20/60 कर दिया। ठीक है, अच्छा पूरा डिग्री हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर ऊपर डिग्री लिख दिया है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये वाला 20 और ये 60 दोनों 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 1 और नीचे आ जाएगा 3। अब यहाँ पर जरा एलसीएम लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 40 से, आपको मिलेगा 120। 120 + 1 विल बी इक्वल टू 121/3, इतना डिग्री। मतलब ये कहने का कि जो 40 डिग्री 20 मिनट था वो हमारा 121/3 डिग्री के इक्वल निकल कर आ गया। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखिए हमारा वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया था। पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। आप पहले 1 डिग्री का पता करिए, कैसे पता करते हैं, 180 का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा तो आपको मिलेगा पाई/180, इतना रेडियन। आप कितने डिग्री के लिए पता करना चाहते हैं, 121/3, तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 121/3 का, तो पाई/180 इंटू 121/3। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 121 अपना एज इट इज़ है, और 180 का और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 540। तो मतलब ये कहने का कि आसानी से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी इसके अंदर है नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6th का फर्स्ट वाला पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ जी, देखिएगा, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मतलब इस बार उन्होंने हमको जो रेडियन दिए हुए हैं ना वो पाई के फॉर्म में नहीं दिए, 6 रेडियन, 3/4 रेडियन, -3 रेडियन, इस तरीके से दे रखा है, और आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करके लेकर आना है। कोई नया मेथड नहीं है, वही पुराना वाला जो हम पीछे कर रहे थे। ठीक है, बस डिफरेंस ये आ गया है कि वहाँ पर जो पाई हुआ करता था उसकी जगह पर बस एक नंबर लिख के दे दिया है। ठीक है, तो हम यूज़ कर लेंगे इसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं आने वाली। देखिएगा ज़रा, सिक्स का फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ जी, ये देखिए हमें कन्वर्ट करना था 6 रेडियन को डिग्री में। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन का मतलब 22/7 रेडियन, एग्रीड, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पहले काम करिए, आप यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू पता करिए। कैसे करेंगे? अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया हमने 22/7 क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें पाई नहीं है, उसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल है। तो आपको न्यूमेरिकल ही यहाँ पर यूज़ करना है, कोई नंबर ही यूज़ करना है। इसीलिए हमने क्या किया कि पाई की नंबर वाली वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कि होती है 22/7। तो 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पहले पता करिए कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, उसके बाद ही 6 रेडियन का पता कर पाएंगे हम लोग। तो इस 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आपको मिलेगी ये 180 डिग्री इंटू 7/22। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री। आपको कितने का पता करना है? 6 रेडियन का। सो 6 रेडियन विल बी इक्वल टू, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 7/22 इंटू 180 इंटू 6, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों 2 से कैंसिल कर दिए मैंने। अगर आप 22 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और अगर आप 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 7 इंटू 180 इंटू 3 किया तो आपको मिलेगा 3780, और नीचे आपको मिलेगा सिर्फ 11। तो इतना डिग्री आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं। हाँ जी देखिएगा 8th क्वेश्चन, दोनों ही पार्ट एक जैसे हैं, मैंने एक किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, फाइंड द एंगल इन द रेडियन। देखिए आपको एंगल पता करना है रेडियन में। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखिए अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए उन्होंने बोला कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर पेंडुलम किसी स्टैंड से लटका हुआ है। उन्होंने बोला कि जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया आपका 75 सेंटीमीटर। अब उन्होंने फर्दर कुछ बोला हुआ है हमसे कि अगर ये मूव जब करता है तो अगर 10 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ फॉर्म करे, 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ, जैसे मान लीजिए इधर आ रहा है, इस तरीके से स्विंग कर रहा है, और मान लीजिए यहाँ अब इसकी पोजीशन ये वाली है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने अगर 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ कवर करी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको ये वाला एंगल पता करके लेके आना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मुझे आपको कुछ बेसिक टर्म समझाना पड़ेगा कि जो आर्क लेंथ, ये बोल रहे हैं कि आर्क लेंथ, ठीक है, और एक टर्म उन्होंने यूज़ किया था कि पेंडुलम की लेंथ इतनी है, और एक टर्म उन्होंने यूज़ किया था कि आपको एंगल रेडियन में पता करना है। इनमें एक रिलेशन होता है एक्चुअली, तो वो मैं रिलेशन आपको समझा देता हूँ पहले कि रिलेशन क्या होता है। देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपनी आर्क की लेंथ है। हमने मान लिया कि जो आर्क की लेंथ है वो L है, और ये जो है इसकी रेडियस है, आप इसे कहेंगे ये जो है इस सेक्टर की रेडियस है ना, R, और ये जो एंगल है वो थीटा है। तो इस थीटा में, L में और R में एक रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये एक रिलेशन होता है इन तीनों में, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इन तीनों को, ये जो फॉर्मूला इन तीनों को आपस में रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो थीटा है वो, आप एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में होगा, कभी भी डिग्री में नहीं होगा, हमेशा रेडियन में होगा। और अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है तो आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमको बोला हुआ था कि एक पेंडुलम है, और उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और जो आर्क लेंथ वो जो कवर करता है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें पेंडुलम के बारे में, तो मान लीजिए पेंडुलम पहले इसकी पोजीशन ये थी, बाद में इसकी पोजीशन ये हो चुकी है। ये एंगल आपको पता करके लेकर आना है। ये जो इसकी रेडियस है वो 70, मतलब इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की वो 75 सेंटीमीटर है, और ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको आर्क लेंथ के प्लेस पर तो 10 सब्स्टिट्यूट करना होगा, और जो आपका 75 सेंटीमीटर ये बन जाएगा उसका रेडियस। एग्री करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो इस सेक्टर का रेडियस बन जाता है, तो 75 सेंटीमीटर आपका रेडियस बन जाएगा। तो हम लोग यही करने वाले हैं। थीटा इज इक्वल टू हमने एल अपॉन आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो देखिए 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास रेडियस है इसकी वो 75 है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 2/15। एक्चुअली मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 5 से कैंसिल कर दिया, तो आपको मिलेगा 2/15 इतना रेडियन, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही होता है, तो इसकी वैल्यू रेडियन में ही निकल कर आएगी। तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9th वाला। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। देखिए द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है उसका रेडियस आपको पता करना है, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क लेंथ ऑफ 187 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के रिगार्डिंग उन्होंने बोला इसका रेडियस पता करिए, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का है एंगल जो है, और जो आर्क लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है
ये उन्होंने हमको दे रखी है कितनी 187 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात और है, देखिए हमारे पास रेडियस में, आर्क लेंथ में और एंगल में रिलेशन तो है, बट वहाँ पर जो एंगल है ये वो रेडियन में होना चाहिए, और यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री, मतलब कि हमें डिग्री में गिवन है। तो आपको पहले इस एंगल को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, और उन्होंने हमको यूज़ करने को बोल दिया है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 22.7। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब सॉल्यूशन की तरफ इसके 9th वाला। हाँ जी देखिएगा, हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, पहले आपको 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा हमें बहुत अच्छे से पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल होता है हमारा पाई रेडियन। तो अगर हम लोग बात करें 1 डिग्री के बारे में, तो देखिए 1 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 180 का डिवीजन कर देते हैं। तो हमारा 1 डिग्री जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है पाई अपॉन 180 रेडियन। आपको कितने का पता करना है, 45 डिग्री का, तो 45 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 45। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 45 से अपना कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो आपको मिलेगा पाई बाय 4। बट उन्होंने हमें पाई में यूज़ करने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने हमको बोल दिया था यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई 22.7। तो हमने क्या किया कि पाई के प्लेस पर 22.7 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो नीचे वाला 4 है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल और 2 से अपना 2 टाइम्स कैंसिल, तो आपको मिलेगा 11 अपॉन 2, और 2 का अगर आप 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा 14। तो आपका जो 45 डिग्री का एंगल है वो आपका निकल कर आया 11 अपॉन 14 रेडियन। तो कंक्लूजन ये है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास जो एंगल है वो एंगल आ चुका है। आर्क लेंथ उन्होंने हमको 187 सेंटीमीटर दे रखी थी, और रेडियस उन्होंने हमसे पूछी हुई थी। आपने फॉर्मूला लगा दिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आपको अगर आर पता करना है तो आप क्या करेंगे, यार उस साइड लेकर जाइए, ये जो आर है इसको इस साइड लेकर चले जाइए, और 14 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा आर विल बी इक्वल टू 187 इंटू 14 अपॉन 11। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस 11 से 187 को कैंसिल आउट किया तो 17 आया, एंड 17 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज इक्वल टू 238 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन भी सही है, थोड़ा सा देखा जाए तो देखते हैं क्या है 11th क्वेश्चन में। हाँ जी, ये देखिएगा, एन इंजन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर रेलवे ट्रैक ऑफ द रेडियस 1500 मीटर्स। एक इंजन है वो जो है एक रेलवे ट्रैक पर मूव कर रहा है, और जो उसका रेडियस है वो उन्होंने हमको दे रखा है 1500 मीटर्स है, ठीक है। एन इंजन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर रेलवे ट्रैक, एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर मूव कर रहा है, और उसका रेडियस 1500 मीटर है सर्कुलर रेलवे ट्रैक का, और जो इंजन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज टर्न बाय द इंजन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में वो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब हमारे पास रेडियस है, और हमारे पास स्पीड है, और हमारे पास जो टाइम है 10 सेकेंड, जितने टाइम तक वो मूव किया है वो हमको पता है, और आपको पता करना है कि एंगल पता करिए डिग्री में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ 11th वाले क्वेश्चन के। देखिए पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि वो 10 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका आर्क लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, उन्होंने बोला था 10 सेकेंड के बारे में। तो हमने क्या किया कि जो 60 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, इसे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सेकंड के बारे में बोला हुआ था। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देन यू शुड मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू बाय 5/18। तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 50/3। इतना मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड निकल कर आ गई। मतलब ये कहने का कि 1 सेकंड में वो 50/3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। एग्रीड। चलिए कितने सेकंड तक मूव किया उसने, 10 सेकंड तक। हमको बोला हुआ था कि 10 सेकंड तक उसने मूव किया हुआ है। हम पता करना चाहते हैं कि वो 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। एक्चुअली क्या था कि जैसे एक रेलवे ट्रैक था सर्कुलर, इस सर्कुलर रेलवे ट्रैक पे कोई इंजन मूव कर रहा है। तो देखिए जैसे उसने मान लीजिए यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ये फ़ोन कॉल भाई, ये बीच में फ़ोन कॉल और डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलर रेलवे ट्रैक के बारे में, तो देखिएगा जैसे इंजन जो था एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर मूव कर रहा था, ठीक है। मान लीजिए उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो 10 सेकंड में मान लीजिए वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इतना मान लो उसने पार्ट कवर कर लिया, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन उसने कवर कर लिया 10 सेकंड में। तो ये अपना आर्क लेंथ हो गया इतना, ये हमारा आर्क लेंथ है। तो हम ये आर्क लेंथ कैसे पता करेंगे, एक्चुअली दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है,
और आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो बस वही कंडीशन यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो देखिएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने स्पीड का टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा 500/3 इतना मीटर, ये आपकी आर्क लेंथ निकल कर आ गई। आपको क्या पता करना था, एंगल पता करना था। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एंगल इज इक्वल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ अपने पास कितनी 500/3 और रेडियस कितनी थी उसकी 1500, तो बस इसे सॉल्व कर देना है हमें। देखिएगा ये 1500 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको मिलेगा 500/3 × 1500। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो गया अपना 300 टाइम्स, और जब आप 3 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम्स। तो जब आप 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो आपको एंगल मिल जाएगा 1/9 रेडियन, ठीक है। उन्होंने हमको बोला हुआ है कि भाई इसे डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है कि 22/7 रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पहले आप यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे पता करेंगे, 7 का ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 × 7, और जो 22 है वो नीचे आ जाएगा। फिर 1/9 का पूछा हुआ है तो 1/9 का आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पाई की वैल्यू मत डालिए, अगर आप दोनों बोला तो यानी भी पाई की वैल्यू डालो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/पाई, ठीक है। तो हम लोग 1/9 का पता करना चाहते हैं, 1/9 रेडियन का, तो 1/9 का सेट मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई इंटू 1/9, 9 से ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए 20, तो 20/पाई भी आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए हमें तो आंसर शीट पता नहीं है कि आंसर क्या दिया हुआ है, तो आपको जो सही लगे आप वो लिख दीजिए, पाई में या फिर बिना पाई में, दोनों का मतलब एक, दोनों सॉल्यूशन राइट माने जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 15 क्वेश्चन के बारे में। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं, इसीलिए मैंने नहीं किए, आप ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अभी हम लोग करते हैं अपना 15th वाला क्वेश्चन। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पढ़ के आता है, ये है अपना क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें आर्क, इस बार आर्क लेंथ पता करनी है। एक सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है उन्होंने हमको, और जो सेंट्रल एंगल है वो 126 डिग्री दिया हुआ है, और हमें आर्क लेंथ पता करनी है। ऑल्दो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट फिर मैंने कर दिया अपनी तरफ से। और हाँ, इस बार आपको पाई की वैल्यू 22.7 नहीं लेकर चलनी है, जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना 3.1417 समवॉट लाइक दैट, तो उसी तरीके से वही वैल्यू आपको लेकर चलनी है। हमको रेडियस पता है और हमको एंगल पता है, ठीक है ना। रेडियन, एक बात और कि एंगल हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमको डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो सिर्फ रेडियन के लिए ही है, तो इसीलिए हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये देखिएगा, ये रहा ज़रा सा है छोटा सा। देखिए हमारे पास जो एंगल था 126 डिग्री था। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें π/180 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पाई की वैल्यू उन्होंने हमको बोल दिया है भाई 3.1416 हमें लेकर चलनी है, और इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 180 है और ये जो 126 है, ये दोनों 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को 6 से कैंसिल किया, ये तो आ गया 21 और नीचे आ गया 30। अच्छा, अब देखिए ये जो 30 है और ये जो 21 है, ये फर्दर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 से कैंसिल करने पर यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 7। तो फाइनली देखिए आपको यहाँ एक तो 7 मिला, और ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 21.9912, और नीचे वाला 10 एज इट इज़ है। जब आप 10 का डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा 2.19912, इतना रेडियन। ये आपका एंगल निकल कर आ गया। एंगल आ गया, आपको आर्क लेंथ पता करनी है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल अपना ये रहा, एल हमें पता करना है, और रेडियस हमारे पास 75 दे रखी थी उन्होंने। अब इसका 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एल पता चल जाएगा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। एल विल बी इक्वल टू 164.934 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 18th वाला। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ पहले है क्या 18th। ट्राई ज़रूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसके अभी तक तो। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है बहुत अच्छी 11th स्टैंडर्ड में बेसिकली। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री करिएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ऑफ आप अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे तो आप 12th तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि 12th तो मान लीजिए 50% ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेंट है, और ज़्यादा ही मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग करने वाले थे कौन सा क्वेश्चन, 18th वाला। द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एक एंगल है वो π/5, ठीक है ना। सॉरी, उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स, एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो, मतलब राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल्स हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो π/5 रेडियन है,
π/5 रेडियन है, तो उन्होंने बोला कि हमें इसके तीनों एंगल्स पता करने हैं डिग्री में, तीनों एंगल्स पता करने हैं डिग्री में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उन्होंने बोला कि जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उन दोनों का डिफरेंस π/5 है, π/5 है। तो देखिए हमने क्या किया कि मैंने फर्स्ट एंगल को x सपोज कर लिया, तो जो सेकंड एंगल है भाई दोनों का डिफरेंस π/5 बोला था उन्होंने हमको, तो अगर फर्स्ट एंगल हमने x माना तो आप मान सकते हो लेट द सेकंड एंगल भी x + π/5, तो जो सेकंड एंगल है वो x + π/5 हो गया। अच्छा एक बात और देखिएगा कि 90 डिग्री उन्होंने बोला, 90 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ था ना, मतलब कि 90 डिग्री इसमें एक एंगल होगा, तो आप 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 180/2 ही है, तो 180/2 मतलब 90 निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो 45 बोलते हैं तो आप 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। एग्री करते हैं? चलिए, तो हमारे पास जो सेकंड एंगल है वो हो जाएगा x + π/5, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस था वो π/5 था। और जो थर्ड एंगल है वो उन्होंने 90 डिग्री बोला था, एक्चुअली द ट्रायंगल वाज राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप राइट एंगल मतलब कि π/2 लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो फर्स्ट एंगल हमने x माना, सेकंड x + π/5 और थर्ड एंगल π/2, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। आप अच्छे जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। एक्चुअली क्या था कि सब कुछ पाई में था ना, इसीलिए इसको हमने पाई के इक्वल पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए x और x मिलकर हो जाएगा 2x, π/5 और π/2 दोनों साइड जाके माइनस हो जाएंगे, तो देखिए ये भी माइनस हो गया और देखिए ये भी माइनस हो गया। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप अगर, तो आपको मिलेगा 3π/10, ये आपको 2x मिला, बट हमें तो x चाहिए, तो आप 2 का ऐसा डिवीजन कर लीजिएगा। जो आप 2 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा 3π/20। तो देखिए x की वैल्यू आपको 3π/20 मिल गई। x हमारा फर्स्ट एंगल था, जो सेकंड एंगल था वो था x + π/5, x की वैल्यू कितनी आई निकल कर 3π/20, तो x + π/5 आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7π/20। समझ पा रहे हैं? देखिए एक एंगल तो था π/2, एक एंगल हमारा निकल कर आया 3π/20, और जो थर्ड वाला एंगल है वो निकल कर आया 7π/20। बट उन्होंने बोला था अपना जो आंसर है उसे डिग्री में बताइए, तो आप सब जगह पाई की वैल्यू 180 डिग्री लगा दीजिए, और आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 180 डिग्री अपॉन 20, यहाँ पर पुट करेंगे तो 7 × 180 डिग्री अपॉन 20, सब जगह सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर तो आएगा आपका शायद से 27 डिग्री, और यहाँ पर आएगा शायद से आपका 9 7 63 और एक 90, एक एंगल हो गया 27, एक हो गया 63 और एक तो 90 है ही। तो इस तरीके से आपके सारे एंगल्स आपको पता चल जाएंगे इन डिग्रीज़। ठीक है, तो चलिए कीप स्टडिंग, करते रहिए क्वेश्चन, और प्रॉब्लम आए तो बताइए। और काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है देखा जाए तो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कल वाले वीडियो में। ओके बाय।